इनमें से किस स्थान पर ब्रज भाषा बोली जाती है? हिमाचल, झांसी, बनारस या मथुरा? सही उत्तर है मथुरा। ब्रज प्रदेश की भाषा ब्रज भाषा कहलाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से माना जाता है। इसकी उपबोलियां भुक्सा, डांगी और जादोवाटी हैं। ब्रज भाषा मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, भरतपुर, गुड़गांव, दक्षिणी बुलंदशहर तथा नैनीताल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें से ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण महत्वपूर्ण हैं। गैर किस भाषा से लिया गया उपसर्ग है? अंग्रेजी, चीनी, संस्कृत या उर्दू? सही उत्तर है उर्दू। गैर उपसर्ग के प्रयोग से गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर आदि शब्द बने हैं। इसके अलावा दर, खुश, कम, बद, बे, ला, हम आदि भी उर्दू उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, संस्कृत, डोगरी या अवधी? सही उत्तर है अवधी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और अन्य 38 भाषाओं को शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसमें अवधी के अलावा बुंदेली, भोजपुरी, भोटी, गढ़वाली, नागपुरी, राजस्थानी आदि भाषाएं शामिल हैं। श्याम खेलता है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सरल वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राजू खाना खाता है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मगही, मैथिली, भोजपुरी या बुंदेली? सही उत्तर है बुंदेली। मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां बिहारी वर्ग की हैं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये बोली मुख्यतः उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर में तथा मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद में बोली जाती है। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या संदेहवाचक? सही उत्तर है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद और श्राप आदि भाव प्रकट होते हैं, वे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए, नव वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे आदि। संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना संघ का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348 या अनुच्छेद 351? सही उत्तर है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वो भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? हिंदवी, जनपदीय हिंदुस्तानी, कौरवी या रेखता? सही उत्तर है जनपदीय हिंदुस्तानी। कुरु जनपद की भाषा होने के कारण राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम दिया है। हिंदी वर्णमाला में अम और अह को क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर, अयोगवाह, द्वित्व या व्यंजन? सही उत्तर है अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ये ध्वनियां ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन। किशोरी दास वाजपेयी के शब्दों में, इनकी स्वतंत्र गति नहीं, इसलिए ये स्वर नहीं हैं, और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जातीय योग नहीं है, इसीलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अवहट्ठ, पाली, प्राकृत या संस्कृत? सही उत्तर है अवहट्ठ। अवहट्ठ या अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? सही उत्तर है बिहार। प्राचीन मगध प्रदेश की भाषा को मगही कहा गया। इसका विकास अपभ्रंश के मागधी रूप से माना जाता है। मगही में केवल लोक साहित्य मिलता है। इसे कैथी लिपि में लिखा जाता है। मगही बोली के संत कवियों में बाबा मोहन दास और बाबा हेमनाथ प्रसिद्ध हैं तथा आधुनिक युग में जयनाथ पति प्रसिद्ध रहे हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद है कुंडलियां, बरवै, सवैया या दोहा? सही उत्तर है दोहा। प्राकृत भाषा में गाहा या गाथा छंद का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता था और अपभ्रंश में दोहा छंद का, इसे दूहा भी कहा जाता था। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था।